किसी ने बिल्कुल सही कहा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट माइंडेड। मैं दीपाली सक्सेना आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, जैसा कि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस कंडीशन में बच्चों की सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और इसके कारण कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट पर और उनकी मेंटल कंडीशंस पर भी इफेक्ट हो रहा है। चाहे वो बोले ना, लेकिन अंदर से जो उनकी फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट कर रही हैं। हाल ही में कुछ लोगों से मेरा ऐसा इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे बाहर भी खेल नहीं पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी जैसे कि वेकेशन का टाइम चल रहा है तो बच्चे जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ कहीं बाहर घूमने, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा उनका जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप बच्चों को किस तरीके से बिजी रख सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि इन सारी जो भी प्रॉब्लम से जितने भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से हैंडल और गाइड करने की। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना होगा। अपने बिजी शेड्यूल में से बच्चों के लिए भी थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि अभी तक तो बच्चे स्कूल जाते थे और कहीं ना कहीं उनके ट्यूशन्स होते थे और कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़ में बिजी होते थे, तो उनका पूरा टाइम एक सिस्टम, एक प्लान के अकॉर्डिंग, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा था, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आप लोग एक टाइम टेबल सेट करें, और वो टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। उस टाइम टेबल में आपको एक्सप्लोर करना है चीज़ें कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कि आप अपने टाइम टेबल में शामिल कर सकते हैं और बच्चों को फॉलो करने के लिए कह सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों को डेवलपमेंट उनका जो है डिसिप्लिन के मामले में भी हो पाएगा और एक सिस्टम बना होगा तो जिसको वो फॉलो करेंगे और कुछ रोज़ नया करने का उनके मन में एक चाह होगी, एक नया उनको लगेगा कि आज वो कुछ नया सीखने जा रहे हैं, वो नया कुछ करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली डे बाय डे वो मोटिवेट होते रहेंगे और उनकी कई चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जो कि हमको भी शायद ना पता हो, तो उनकी जो कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएशंस हमारे सामने उभर कर आएंगे। तो ये टाइम टेबल सेट करें वो जो कि बच्चों को अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में हेल्प करेगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें फेस्टिवल्स की और ओकेजन्स की कमी नहीं होती है, तो इन फेस्टिवल्स को हम अच्छी तरीके से घर में ही प्लान करके अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ बच्चों की कुछ अचीवमेंट्स हो सकते हैं, अभी जैसे क्लासेस चल ही रही हैं तो टीचर ने अप्रिशिएट किया या किस तरीके का उनको सर्टिफिकेट मिला, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हुए हम फैमिली पार्टी रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे अच्छा फील करेंगे। कुछ ऑनलाइन समर कैंप्स भी अभी कुछ लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में पता करके आप वो समर कैंप्स उनको ज्वाइन करा सकते हैं। उनको क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उनको बोल सकते हैं कि वो करें, लाइक कोई क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग्स कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो क्रिएशन है वो उभर के आएगा उस एक्टिविटी के माध्यम से और वो बिजी भी रहेंगे, अच्छा भी लगेगा। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो कुछ टाइम हम उनको एक्सरसाइज के लिए भी उनको असाइन कर सकते हैं। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, जो भी उनका एज है उसके अकॉर्डिंग उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। एटलीस्ट वो अपनी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखें, अपने क्लोथ्स हो गए, अपने बुक्स हो गए, अपना रूम अरेंज कर सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग आप उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो भी डेवलप होगी। तो बच्चे बिजी भी हो रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और एक हम उनको लाइफ स्किल भी सिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उनके इंटरेस्ट और हॉबीज़ को शेप देने के लिए वेज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि
जैसे अभी तक जो लाइव चल रही थी उसमें बच्चे भी बहुत बिजी थे और कहीं ना कहीं हम लोग भी बिजी थे। तो ये हमें इस टाइम को यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए और इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हमको ये टाइम मिला है। चलिए समय खराब है, रीज़न उसका जो भी हो, लेकिन हमको ये समय मिला है तो हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, अपने बच्चों के इंटरेस्ट और हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें। हम अपने बिजी शेड्यूल के कारण जो बच्चों को टाइम अभी तक नहीं दे पा रहे थे, अभी हमको वो समय मिला है तो हम वो एक्सप्लोर करके उनको उसके लिए मोटिवेट करें, उसके लिए वेज फाइंड आउट करें कि उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनके जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, उनको और आगे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स या बच्चों के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में ऑनलाइन पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये भी बीच में कभी कभी करेंगे तो अच्छा लगेगा। टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए उनको ट्रेन कर सकते हैं, जैसा कि हाल ही में अभी बच्चों गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, डिमांड है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, उनको ज़रूरी है कि वो चीज़ें उनको यूज़ करना है। तो पढ़ाई के लिए तो करें, साथ ही साथ उनके साथ में आप ये देखें कि वो सिर्फ मोबाइल गेम्स खेलने में और सिर्फ उसमें कुछ वीडियोस देखने के लिए उसको यूज़ ना करें, बल्कि वो उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ तरीके के अच्छे एनिमेशन सीखना, तो ये सारी चीज़ें बच्चे कर सकते हैं। बट उसके लिए हमको सर्टेन टाइम, जो मैंने बताया अपने टाइम टेबल में, आपको वो चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करना। ऐसा नहीं कि फिर बच्चा अगर लेकर बैठ गया तो दिन भर वही काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन ही बना रहा है या कुछ एनिमेटेड वर्क ही कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आप बीच में उसको रोज़ टाइम टेबल में कभी कभी चेंज कर करके आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप करना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को आमतौर पर अभी जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और मेरा बच्चों के साथ में बहुत इंटरेक्शन होता है, तो मैंने ये बहुत पाया है कि बच्चों को राइटिंग में आजकल बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वो राइटिंग नहीं करना चाहते हैं, रीडिंग कर लेंगे ओरली, फिर भी उनको करना पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग। तो आप उनकी राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, उनको अच्छी मैगजीन्स, नॉवेल्स उनको बोल सकते हैं, जिससे उनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगी, राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। आई होप जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए वो आपको कुछ हद तक हेल्प करेंगे, आपके बच्चों को इंगेज करने में ये आपको हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।